क्या जंग बंदी के मुज़ाकरात के दौरान इजराइल, ईरान की आला क़यादत, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और मजलिस शूरा के सदर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ को निशाना बनाने की तैयारी में था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज़ रिपोर्ट में ऐसे ही दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में जंगबंदी और जौहरी मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने बिलवास्ता तौर पर तेहरान को आगाह किया था कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और मजलिस शूरा के सदर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ इजरायली कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी ओहदेदारों को अंदेशा था कि इजराइल 8 अप्रैल की पहली जंगबंदी के बाद इन दोनों अहम ईरानी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था। उस वक्त यही दोनों नुमाइंदे अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद से तेहरान लौट रहे मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ के तैयारे को भी खतरा दरपेश था। दावा किया गया है कि अमेरिकी जानिब से तेहरान को इत्तला दी गई कि 2 इजरायली जंगी तैयारे इराक के रास्ते ईरानी फिजाई हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और ग़ालिबाफ़ के तैयारे को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस इत्तला के फौरन बाद ग़ालिबाफ़ के तैयारे का रास्ता तब्दील किया गया और उसे तेहरान की बजाय मशहद में हंगामी तौर पर उतारा गया। ये रिपोर्ट अमेरिका और इजराइल के दरमियान ईरान के मौजू पर बढ़ते इख्तलाफात की भी निशानदेही करती है। दावा किया गया है कि वाशिंगटन जहां ईरान के साथ जौहरी मुफाहमत और अमन की राह तलाश कर रहा था, वहीं इजराइल अपनी अलग हिकमत अमली पर गामज़न था। हालांकि इन तमाम दावों पर अब तक ना अमेरिकी हुकूमत और ना इजराइल और ना ही ईरान की जानिब से कोई रस्मी तस्दीक या तरदीद सामने आई है।